ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो साथियों, सावन में हमें शिव भगवान की रोज पूजा करनी चाहिए। हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, लेकिन हमें बर्फ के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बर्फ के शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं, इसका क्या फल है, कैसे बर्फ के शिवलिंग बनाएं, कैसे पूजा करें, बहुत ही सरल विधि से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम बर्फ के शिवलिंग की पूजा करें। ये सब जानिएगा आगे वीडियो में। बर्फ के शिवलिंग की पूजा हमें सोमवार को, प्रदोष वाले दिन और खासकर शिवरात्रि वाले दिन करनी चाहिए। और सावन में हम हर रोज ये पूजा कर सकते हैं। हर सोमवार को हम ये पूजा कर सकते हैं। बर्फ की शिवलिंग की पूजा करने से कहते हैं कि हमें रुद्र अभिषेक का फल प्राप्त होता है। देखो, शिवलिंग बनाने के लिए मैंने 2 बर्तन लिए, एक जैसे और एक गिलास लिया, और मैंने इसमें गंगा जल डला हुआ जल डाल दिया। यहाँ पर आप इसमें गाय का कच्चा दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज फूलों से और शुद्ध जल और गंगा जल से शिवलिंग बना रही हूँ। इनको हम फ्रिज में रख देंगे जब तक ये अच्छे से जम नहीं जाए हमारी बर्फ, जब तक हम इसको नहीं निकालेंगे। देखो, यहाँ पर मेरी बर्फ जम गई है। तो मैंने सबसे पहले एक बेलपत्र की डंडी तोड़ी और हम एक बेलपत्र रख देंगे। हम इस पर बर्फ रखेंगे, इस तरह से कटोरी में से निकालेंगे और एक बर्फ को हम उल्टा रखेंगे और दूसरे बर्तन को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब देख रहे हैं, और जो हमने तीसरे बर्तन में बर्फ जमाई थी, तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और हमारे ये शिवलिंग बनके तैयार हो गए। अब इनकी हम पूजा करेंगे। शिवलिंग की पूजा जब हम करेंगे तो जल में गंगा जल डालेंगे और उससे हम अभिषेक करेंगे। अभिषेक हमें एक धार बना के धीरे धीरे करना है। अब हम गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। अगर गाय का कच्चा दूध नहीं है हमारे पास, तो हमें कोई भी दूध मिल जाए, भैंस का, डेयरी का, लेकिन कच्चा दूध से ही करेंगे। उसके बाद हमें जल से अभिषेक जरूर से करना है। जब हम जल से अभिषेक करें तो थोड़ा ऊपर से करें और एक धार बनाते हुए करते रहें। इस तरह से हमें अभिषेक करना है। और शिव भगवान के हम चंदन लगाते हैं। ध्यान रहे, हल्दी और कुमकुम शिव भगवान के नहीं लगाया जाता है। आप सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, कोई भी चंदन शिव भगवान के लगाएं। हम इस तरह से 3 धारियां बनाएंगे और तिलक लगा सकते हैं, ओम बना सकते हैं। और मैं भगवान के तिलक लगा के अपने तिलक लगाती हूँ। यहाँ पर मैं जनेऊ बनाऊंगी मोली से। आप बाजार से जनेऊ भी ले सकते हैं। मैं इस तरह से मोली से ही भगवान को जनेऊ बना के पहनाती हूँ। इस तरह से हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। और हमें चावल जरूर से शिव भगवान को अर्पित करने चाहिए। चावल ध्यान रहे टूटे हुए नहीं होने चाहिए। जब हम शिव भगवान को बेलपत्र चढ़ाएं तो पहले हम उसकी डंडी तोड़ें और चिकने हिस्से पर इस तरह से हम चंदन लगा के ही अर्पित करेंगे। एक बेलपत्र पर अगर हम राम नाम लिखकर चढ़ाते हैं तो कहते हैं हमें 108 बेलपत्र चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम राम नाम लिख के भी अर्पित कर सकते हैं। जब कोई मनोकामना से हम ये व्रत कर रहे हैं, हमारी जो भी मनोकामना है उस पर हम ये लिखेंगे अपनी मनोकामना, आपकी जो भी मनोकामना है, इस तरह से लिख के शिव भगवान पर अर्पित करते हैं तो शिव भगवान हमारी मनोकामना
जरूर पूरी करते हैं। बेलपत्र चढ़ाते टाइम हमें चिकना हिस्सा शिव भगवान की तरफ रखना है और डंडी को तोड़ना है, और समी पत्र अगर मिल जाए तो समी पत्र हमें जरूर से चढ़ाना चाहिए। एक समी पत्र हजारों बेलपत्र के बराबर होता है। शिव भगवान को सबसे प्रिय फूल होता है सफेद फूल, और भगवान को बहुत सारे फूल प्रिय होते हैं। आक का, धतूरे का, गुड़हल का, नील कमल, चमेली, चंपा, मोगरा, पारिजात। तो जो फूल हमें मिल जाए हम वो फूल शिव भगवान पर अर्पित कर देंगे। तो देखो, जब हम पूजा कर रहे हैं, सोमवार का व्रत कर रहे हैं, तो हमें शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसमें शिव स्तुति है और आरती भी है। ये पूरा पाठ हम कर सकते हैं। और जब हम 16 सोमवार प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, तो ये किताब आती है, इसमें तीनों कहानियां हैं, और ये तीनों कहानियां मैंने मेरे चैनल पे भी डाली हुई हैं। तो आप एक किताब से तीनों कहानियां जरूर से पढ़ें। पूजा के बाद एक ऋतु फल भगवान को जरूर से अर्पित करें, और उसके बाद कुछ दक्षिणा अर्पित करें। ऐसा कहते हैं कि दक्षिणा अर्पित करने से पूजा में जो कमी रहती है वो पूरी हो जाती है। और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें कि जो पूजा में कमी रहेगी उसके लिए हमें क्षमा करें। हमने एक घी का दीपक जलाया है और शिव भगवान की आरती करेंगे। मैं घी का दीपक ही जलाती हूँ, और शिव भगवान की आरती में कपूर जरूर से जलाएं। तो हम ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हृदंगे धारा, ये आरती। और जब हम शिव जी की आरती करते हैं तो हमें ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारे सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवानी सहितम नमामि। ये शिव भगवान का सबसे प्रिय मंत्र है। तो हमें रोज आरती के बाद ये मंत्र बोलना चाहिए। चाहे हम घर में सुबह शाम पूजा कर रहे हैं, किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, कोई भी आरती कर रहे हैं, लेकिन ये मंत्र हमें जरूर रोज बोलना चाहिए। इस मंत्र का पूरा वीडियो मेरे चैनल पे है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो साथियों, बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने से जो शिव के भक्त होते हैं उन्हें अमरनाथ के दर्शन का अनुभव होता है, और कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा से हम ये पूजा करते हैं तो हमें अमरनाथ के दर्शन का फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि अमरनाथ में ही माता पार्वती को शिव भगवान ने अमर कथा सुनाई थी, और बर्फ के शिवलिंग भगवान की शौर्य और ऊर्जा का प्रतीक होता है। बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने से शिव भगवान खुश होते हैं और हमें मनवांछित फल देते हैं। जब ये धीरे धीरे बर्फ पिघलती है तो हमें रुद्र अभिषेक का फल भी प्राप्त होता है। से कहते हैं कि जब ये बर्फ पिघलती है तो शिव भगवान का अभिषेक होता रहता है धीरे धीरे। तो ये पूजा हमें शिवरात्रि वाले दिन, सोमवार वाले दिन जरूर से करनी चाहिए। बर्फ के शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें? बर्फ के शिवलिंग की जब हम पूजा करते हैं तो जब हमारा ये दीपक शांत हो जाए, शिवलिंग को किसी गमले में या पेड़ की जड़ में रख देंगे, जिससे वहां पर धीरे धीरे विसर्जन हो जाएगा। लेकिन जब हम बर्फ के शिवलिंग बनाते हैं तो हमें बड़ा बर्तन लेना चाहिए और धीरे धीरे इसी में विसर्जन होने देंगे। हम कहते हैं कि जब ये बर्फ पिघलती है तो शिव भगवान का अभिषेक होता है। जैसे हम शिव भगवान का अभिषेक करते हैं उसका फल हमें प्राप्त होता है। जब हम बर्फ के शिवलिंग बनाएं तो बड़े बर्तन में बनाएं, धीरे धीरे हम बर्फ पिघलेगी तो ये पानी बन जाएगा, उस पानी किसी पेड़ की जड़ में डाल देंगे, बर्फ के शिवलिंग का विसर्जन
इस तरह से करते हैं। साथियों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखना। हर हर महादेव।